मैंने केबे भाबिଛ कि कहीं जीवित रही आम अम्लजान श्वासक्रिया आवश्यक करिथाउ। जेतेबेले आमे भारी जिनस उठाए किंबा जिम रे कोनोसी वर्कआउट करे दौड़े किछि भारी जिनस उठाए आमको जंत्रणा अनुभव होता है बाकुला बाहरी था। यही जंत्रणा सहित अम्लजान कौन संपर्क रही सब जिनिस परस्पर सहित किपरि कनेक्टेड यही सबुर उत्तर यही कोशीय शोषण ही मिल पार। ताले कोशीय शोषण कौन देख प्रथमे मु ए कोशीय शोषण कौन नुहे से आरंभ करुछि। देख शोषण आमको श्वासक्रिया विषय मन पकाई दे था किंतु मु एठी तुमको गोटे कथा कही रखुची कि ए कोशीय शोषण श्वासक्रिया नुहे हैला। तो आम दैनंदिन जीवन में आम शोषण को श्वासक्रिया सहित जड़ित करिथाउ किंतु जीव विज्ञान रे दुईटी जाक भिन्न भिन्न जिनिस। तेबे शोषण वास्तव में कौन कौन बोली आम या बुझीबा। देख शोषण प्रक्रिया रे तुम शरीर कोष ग्लुकोज रो शक्ति उत्पन्न कराई थाए हैला। तो आम दैनंदिन जीवन में आम कही थाउ कि आम खाद्यर जारण हेउची एवं से शक्ति निर्गत होउची बा उत्पन्न होउची। तेणु आमे कहि परिबा कि एही खाद्यर जारण ही होउची शोषण। तेणु आमे मध्य कहि परिबा जेउठारे आमर कोष ग्लुकोज रो शक्ति निर्गत कराई थाए ताहाकु आमे शोषण प्रक्रिया कहि थाउ बा कोशीय शोषण बोली कहि थाउ। एहाको मु आहुरी भल भाबरे गोटे चित्र माध्यम रे आपण मानकु बुझौची बुझियाको चेष्टा कर। इमेजिन कर एही धळा बिंदु गुडी होउची तुम शरीर रो कोष रे थिबा ग्लुकोज। आमे ग्लुकोज को कहीं आवश्यक करूचे कारण यह आमको शक्ति दे थाए किंतु यह ट्राप होकी थाए जहाद्वारा आम या व्यवहार करूँ। तेणु प्रथमे आमको शक्ति निर्गत करिया पड़ो। तेणु आमको कौन शरीर कोष को रासायनिक प्रतिक्रिया करिया पड़ो जहाद्वारा ग्लुकोज भांगिब एवं शक्ति उत्पन्न हेब जो प्रक्रिया को भी आम कहते कौन शोषण। देख ये हलदिया बिंदु गुड़िक होला शक्ति एवं शक्ति निर्गत हो गला। तेणु आम या समस्त कार्य लगे दे पारिबा। एमिति कि हृत्पिंड को पंपिंग पाई शक्ति आवश्यक होता है मस्तिष्क को भी काम करने शक्ति आवश्यक होता है एवं सबु जिनस आम ये शक्ति को व्यवहार कर। तेबे आम आम प्रश्नर उत्तर एवं पाईगले जदि आम टे पछकू जावा ताले एगुड़िक हूँ ग्लुकोज अणु। तो ग्लुकोज को भांगियापाई यही अम्लजान को आम आवश्यक करथिले यह हूँ अम्लजान। तो जितेबाला आम कोष भितर किए जीव कोष ग्लुकोज को भांगियापाई अम्लजान को व्यवहार करिबो एवं शक्ति उत्पन्न कराइबो। तेबे कहीं आम श्वासक्रिया रे अम्लजान आवश्यक करिथाउ कहीं ना शोषण रे कोष ग्लुकोज को भांगिया पई अम्लजान आवश्यक करिथाय। तेबे भी बुझी पारिल अम्लजान आमको कौन पाई आवश्यक होइथाय। सही रासायनिक प्रतिक्रिया को एठी लेखुची देख ताहले एठी प्रतिकारक कौन कौन हबो। देख आमे खाद्य रो शक्ति उत्पन्न होउची तो खाद्य रो कौन मिलुची ग्लुकोज मिलुची। तेणु ये ग्लुकोज रहा ग्लुकोज फर्मुला हूँ C6H12O6। आमको ऑक्सीजन बा अम्लजान दरकार होउची तेणु अम्लजान रहा। तेबे प्रतिक्रिया तापर हैला प्रतिक्रिया हैला परे आमको कौन कौन मिलुची। देख एठी कौन होउची ना अम्लजान ग्लुकोज सहित प्रतिक्रिया करी एहाको भांगी दउची। भांगिला परे कौन मिलुची किछि कार्बन डाइऑक्साइड मिलुची आ शक्ति उत्पन्न होउची। तो कार्बन डाइऑक्साइड रहिला ता सहित आमे किछि जल मध्य पाउचे जल रहिला आउ किछि शक्ति मध्यटारे उत्पन्न हेउची। यही कार्बन डाइऑक्साइड बा अंगारकाम्ल गैस आम शरीर रे दरकार रे आसे नाही। तेणु आमे ताकू कौन करछे ना शरीर बाहर को छाड़ी दउचे किंतु ये जो जल बाहरिला एहा आम शरीर पई दरकारी होइथाय। तेणु आम शरीर एहा को रखिला एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हैला आमको शक्ति बा किछि एनर्जी मिलिला। एहा हेउची आम शोषणर रासायनिक समीकरण। एहा को आमे किपरि मन रखिबा। देख टिके पछकू फेरी जाओ आमे आलोक श्लेषण पढ़िथिले गोटे वीडियो रे जदि मने नाही से वीडियोटी को जाई देखिबो। तो सेठारे हमको कौन मिलिथला इक्वेशन बा समीकरणटी। तो आलोक श्लेषण रे आमे कौन पढ़िथिले ना उद्भिद बा सबुज उद्भिद कार्बन डाइऑक्साइड जल और सूर्यालोक रो किछि शक्ति नहीं से कौन करथिला ग्लुकोज तैयारी करुथिला एवं किछि अम्लजान को बाहर को निर्गत करुथिला। तेणु शोषण रे कौन हबो ना यार विपरीत हबो। एटा कौन एटा आलोक श्लेषण रे प्रतिक्रिया एटा शोषण रे कौन होउची ना तार विपरीतटा होउची। जदि आमे आलोक श्लेषण रे प्रतिक्रियाटी को मन रखिदेबा बा ए समीकरणटी को मन रखिदेबा ताहले हमको शोषण रे समीकरण मन रखिया पई इजी हबो। तेणु एटा को केमिति मन रखिबो सेटा भी मु पूर्व वीडियो रे पढैछि। तो जदि तमे मन नाही से वीडियोटी को जाई आउथरे देखि दियो। तो से जहाँ भी हेउ आमे कौन देखिले ना उद्भिद शक्ति निर्गत पाई अम्लजान आवश्यक करिथिला। तो मन रख से माने कार्बन डाइऑक्साइड सह अम्लजान मध्य आवश्यक करिथांती। सेही बळी आम शरीर मध्य शक्ति निर्गत पाई अम्लजान आवश्यक करिथाय।
ସେହି ଶକ୍ତି ଆମ ଶରୀରକୁ ଫଙ୍କସନ୍ ବା ଚଳାଚଳ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣ କରି ଆମକୁ ଚାଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଛେ ଏହି ଶକ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଏହିସବୁ ହେଉଛି କୋଷୀୟ ଶୋଷଣର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଅମ୍ଳଜାନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦରକାର ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଠି ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି, ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କ'ଣ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା।